हेलो स्टूडेंट, मैं काजल सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज पार्ट 3। इसमें हमारा जो टॉपिक है आज का डबल एंगल आइडेंटिटी। तो देखते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी क्या है। तो देखते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। तो सबसे पहला हमारा साइन 2 थीटा। तो सबसे पहले हमारा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं? इस 2 थीटा को आप साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो। तो मैंने पहले वीडियो में बताया, इससे पहले जो वीडियो पार्ट 1 बनाया था, उस पार्ट 1 में मैंने बताया आपको कि a प्लस बी का फॉर्मूला बताया था। तो उस a प्लस बी के फॉर्मूले पर इसको एक्सप्रेस करोगे और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला निकाल के लाओगे। तो वो इसका डिराइव कैसे करते हैं वो फॉर्मूला, और फॉर्मूले को आप याद कैसे करोगे वो मैं भी बताऊँगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो a प्लस बी, तो आपके a के जगह पे भी थीटा है और b के जगह पे भी थीटा है। तो और साइन हमारा क्या करता है, साथ में लेकर के चलता है, और प्लस देख करके प्लस अप्लाई करते हो। तो प्लस देखिए तो आप प्लस आएगा, और साइन किसको लेकर के चलता है, कॉस को। तो कॉस साइन थीटा, तो आपका आ गया साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा। दोनों ही टर्म्स क्या है आपके, सेम है। तो दोनों टर्म्स सेम है आपके, तो ऐड हो जाएंगे। तो आपका साइन 2 थीटा का आंसर क्या हो जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो आप इस फॉर्मूले को आप याद कैसे रख सकते हो। तो देखो ये जो 2 है, कभी भी आप डबल एंगल का जब भी फॉर्मूला लिखोगे तो ये जो 2 रहेगा वो आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बाहर आ गया। और साइन है, तो साइन क्या करता है, मैंने पहले ही बताया, साइन क्या करता है, साथ में लेकर के चलता है, किसको, कॉस को भी। तो आपका साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा, ये जो थीटा है, इस थीटा के जगह पे अलग अलग वैल्यू हो सकती है। चाहे तो नंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब कि डिग्री में भी आंसर हो सकता है आपका, या तो फिर कोई भी अदर वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे a हो गया, b हो गया, या कुछ भी नंबर के साथ a b, जैसे 2a हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3a 2a कुछ भी आ सकता है। जैसा हम लोग को फॉर्मूले में यूज़ करना है उस हिसाब से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आइडेंटिटी का यूज़ करके आप इस टर्म्स को, मतलब कि साइन का जो साइन 2a का फॉर्मूला है वो साइन और कॉस में लिखा हुआ है। तो इसी को अगर मैं पूरा का पूरा 10 में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखोगे? तो आप देखते हो कि 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका जो है, इसके नीचे अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो इस 1, तो मैंने जो फर्स्ट आइडेंटिटी बताई आपको, तो वो क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इक्वल का मतलब ये होता है कि आप लेफ्ट को देखकर राइट लिख सकते हो, राइट को देख करके लेफ्ट लिख सकते हो। तो आपका अगर 1 लिखा है तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो इस 1 के जगह पे आप ये अप्लाई कर देते हो, तो आपको ये टर्म मिल जाता है। फिर देखते हो, अब मेरे को पूरा का पूरा 10 में चेंज करना है। मेरा जो पूरा फॉर्मूला है साइन का, वो पूरा का पूरा 10 में होना चाहिए। तो मेरे को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉस स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा। अब कॉस स्क्वायर से डिवाइड क्यों कर रहे हो? अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो एक कॉस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और एक कॉस साइन के साथ मिलकर के क्या बना देगा, 10 बना देगा। इस वजह से आप कॉस स्क्वायर से बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर देते हो। अब देखो इसको एक्सप्रेस कर दो। तो यहाँ पे प्लस देख करके आपको पता चला कि ये दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, और इसको 2 बार तोड़ दिया। तो एक कॉस आपका कॉस के साथ कैंसिल हो गया, और दूसरा वाला जो कॉस है वो साइन के साथ मिल करके क्या बना दिया, 10 बना दिया। तो ऊपर वाले पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, 2 10, और नीचे वाले पार्ट में देखते हैं तो कॉस और कॉस कैंसिल हो गए, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपके कैंसिल हो गए, और साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या बना देंगे, 10 बना देंगे, मतलब कि 10 स्क्वायर थीटा मिल गया आपको। तो आपका टोटल आंसर क्या हो जाता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो देखो, और जैसे कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, लगभग आप पॉजिटिव देख करके पॉजिटिव अप्लाई करते हो, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब लॉजिकली आप याद रख सकते हो कि साइन हमारा पॉजिटिव में पॉजिटिव देता है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव है। और एक और तरीका क्या था कि साइन में नीचे आप क्या, किस क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी का अप्लाई किए, प्लस वाली आइडेंटिटी का अप्लाई करते हो, इस वजह से साइन का जो 10 में फॉर्मूला आप चेंज करते हो वहाँ पे पॉजिटिव सिंबल आता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कहीं पे एक नेगेटिव सिंबल भी आता है, तो वो किस में आता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो जैसे मैंने साइन 2 थीटा को मैंने
थीटा प्लस थीटा लिखा, वैसे यहाँ पे जो 2 थीटा है उसको भी थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो, तो कॉस थीटा प्लस थीटा। वैसे ही सिमिलरली पिछले वीडियो में मैंने बताया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, मतलब कि ए की जगह पे भी आपका थीटा है और बी की जगह पे भी आपका थीटा है, और प्लस देख करके आपको कॉस का जो ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हो आप, तो प्लस देख करके क्या करते हो, कॉस हमारा अपोजिट देता है, मतलब प्लस रहेगा तो आप माइनस अप्लाई करोगे तो आपको माइनस मिल गया। अब कॉस क्या करता है, कॉपी करता है, तो क्या करेगा, कॉस थीटा लाएगा, और सेकेंड पार्ट में आपका क्या आएगा, साइन थीटा। तो ये दोनों ही देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो क्या बना देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बना देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा का आपका पूरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, मेन जो फॉर्मूला होता है वो कॉस 2 थीटा का हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को ही पूरा का पूरा अगर मैं साइन में चेंज करना चाहता हूँ या तो कॉस में चेंज करना हो तो चाहूँ, इस पूरे फॉर्मूले को, मतलब ये जो मेन फॉर्मूला है इसको मैं पर्टिकुलर पूरा का पूरा साइन में या पूरा का पूरा कॉस में चेंज करूँ। अगर मैं पूरा का पूरा कॉस में चेंज करना है तो साइन को हटाना पड़ेगा, तो हम लोग जो फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़े उसके बेस पर इसको हटा देंगे, तो हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉस में चेंज होगा। तो कॉस में चेंज करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर अगर आप साइन में चेंज करना चाहते हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये दोनों फॉर्मूला बनते कैसे, उसको मैं यहाँ पे डिराइव करती हूँ। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे लेकर के आओगे। तो पहले मैंने ये फॉर्मूला लिखा जैसा है वैसे ही लिखा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, पूरा का पूरा कॉस में लाना है, मतलब कि मेरे को यहाँ से साइन को हटाना पड़ेगा। तो अब साइन कैसे हटाओगे, तो मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी आपको बताई थी, क्या होती है आपकी, मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी आपको क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में रहता है, अगर लेफ्ट साइड से अगर वो राइट साइड चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या अप्लाई कर देते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के सामने आपका माइनस है, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो कुछ गड़बड़ करेगा। तो क्या गड़बड़ करेगा, तो देखो यहाँ पे प्लस है तो क्या कर देगा वो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो क्या कर देगा प्लस। तो आपका नेक्स्ट जो आंसर है वो क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों ही टर्म्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस और ये 1 आ गया। तो आपका टोटल आंसर हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा के जगह पे आप ये भी लिख सकते हो। अब ये क्यों लिखते, मतलब पूरा का पूरा कॉस में ही क्यों चेंज किए, पूरा का पूरा साइन में ही क्यों चेंज किए। आपके प्रूफ में ना अगर इक्वेशन पूरा का पूरा कॉस में दिया हुआ है तो आप पूरा का पूरा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस में चेंज कर लो, या तो फिर अगर साइन में दिया है तो साइन में चेंज कर लो। तो देखो अब साइन वाला फॉर्मूला कैसे आता है, सेम है, बस कुछ करना नहीं है। पहले फॉर्मूला लिखा, अब पूरा का पूरा मेरे को साइन में लाना, मतलब कॉस को हटाना पड़ेगा। तो कॉस को हटाने के लिए फर्स्ट आइडेंटिटी का ही यूज़ करोगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख लेते हैं। फिर अब देखो माइनस तो बाहर है तो कोई सिंबल में चेंजेस नहीं आएगा। तो देखो आपका आंसर क्या हो जाता है, ये देखो 1 तो वैसे अप्लाई कर दोगे, और ये साइन जुड़ेंगे क्योंकि माइनस और माइनस आपका प्लस होगा, लेकिन किस सिंबल के साथ, माइनस सिंबल के साथ। तो आपका आंसर हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो था कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पूरा कॉस में या पूरा साइन में, या साइन और कॉस दोनों में। तो अब आते हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ही 10 में कैसे चेंज करेंगे। तो देखो, तो पूरा का पूरा 10 में आप कैसे चेंज करोगे, अगर किसी के भी नीचे कोई अपॉन में नहीं है, कुछ भी अपॉन में नहीं है, तो आपको क्या लिख सकते हो, आप 1 लिख सकते हो। तो इसके भी अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 के जगह पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैंने प्लेस थोड़ा सा चेंज किया है इस वजह से, क्योंकि कॉस एक साइड रहे और साइन एक साइड रहे।
तो अब देखो पूरा का पूरा मेरे को किस में चेंज करना है, 10 में चेंज करना है। तो जैसे 10 में चेंज करना है तो साइन के साथ क्या 10 बनाता है, कॉस 10 बनाता है, और कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका आंसर ये मिल जाएगा। तो अब जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे माइनस है तो दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस है तो दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर यहाँ पे डॉट रहता तो आप क्या करते, कैंसिल आउट कर लेते, डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो जाता। लेकिन अगर प्लस और माइनस दिया हुआ है तो आप दोनों ही पार्ट को नीचे वाले डिनोमिनेटर का जो भी टर्म्स रहेगा वो दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टर्म होगा आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका टर्म्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो कॉस और कॉस आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से भी कॉस और कॉस कैंसिल हो गए, तो 1 और 1 मिल गया। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा 10 बना देते हैं, यहाँ पे भी 10 बना देगा। तो आपका पूरा टोटल आंसर हो जाएगा कॉस 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो आइडेंटिटी में क्या होता है, प्लस सिंबल होता है और कॉस में आपका माइनस सिंबल होता है। इस वजह से याद रखना, देखो जो कॉस का फॉर्मूला है, मेन जो फॉर्मूला है वो माइनस में होता है। इस वजह से 10 का जो फॉर्मूला बनता है कॉस 2 थीटा के लिए, जो 10 में चेंज करे रहते हो फॉर्मूला, उसमें भी माइनस आएगा ऊपर, और नीचे आप आइडेंटिटी का यूज़ करते हो, इस वजह से यहाँ पे क्या रखोगे, प्लस रखोगे। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद कर लिया और cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद कर लिया। दोनों ही फॉर्मूले को आप ला करके पुट करें, sin 2 थीटा का फॉर्मूला और cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप ला करके यहाँ पे पुट कर लेते हो। तो आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो जाता है। तो आपका टोटल आंसर क्या हो जाता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो अब tan 2 थीटा के फॉर्मूले को आप याद कैसे रख सकते हो, तो कंपेयर करके याद करना। जैसे कि मैंने साइन का पढ़ाया, sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसको अगर हम लोग 10 में लिखते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव लेकर के चलते हो। कैसे याद किए थे, क्योंकि साइन क्या करता है, पॉजिटिव देता है, इस वजह से यहाँ पे आपका पॉजिटिव आया था। फिर अब जैसे 10 का ही 10 में लिखते हो तो वहाँ पे आता है नेगेटिव। अब क्यों आता है, क्योंकि हमारा क्या था, नीचे वाले टर्म में क्या था, कॉस था, तो कॉस हमारा नेगेटिव देता है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव करके याद कर लिए। तो देखो, और डिराइव, जैसे आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला ला सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट अगर याद कर लेते हो तो आपको, क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये दिखेगा, तो आपको राइट से लेफ्ट, मतलब कि हमको राइट से लेफ्ट भी अप्लाई करने आना चाहिए और लेफ्ट से राइट भी कुछ फॉर्मूले को अप्लाई करने आना चाहिए। इस वजह से हम ऊपर मतलब पूरा का पूरा अगर फॉर्मूला याद कर लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा sin 6a। तो sin 6a को आप और कैसे लिख सकते हो, मेरे को डबल एंगल के फॉर्मूले में इसको तोड़ना है। तो 2 इंटू, तो 6a को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3a, तो 2 इंटू 3a लिख दिया। तो इस 3a किसके जगह पे, हमारे थीटा के जगह पे। तो आपके फॉर्मूले में जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a। तो आप क्या लिखोगे, 2 sin 3a cos 3a। तो ये आपका डबल एंगल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, sin 120। तो sin 120 को आप कैसे लिख सकते हो, sin 2 इंटू 60। तो 60 हमारा किसकी जगह पे आ गया, थीटा की जगह पे आ गया। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin 60 और cos 60। अब cos 60 की वैल्यू और sin 60 की वैल्यू आप ला करके पुट करके आप उसको सिंप्लीफाई अगर कर लेते हो तो आपका टोटल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा cos 8a। तो cos 8a को हम लोग डबल एंगल के फॉर्मूले में लिखना चाहते हैं। अभी जितना भी एग्जांपल मैंने लिया है सारा ही डबल एंगल के फॉर्मूले के बेस पे लिया है। तो देखो, अगर आप इसमें से 8a को तो 2 इंटू 4a लिख सकते हो। तो cos आपका हो गया 2 इंटू 4a, मतलब कि आपका थीटा के जगह पे कौन आ गया, 4a। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जहाँ आपका थीटा है वहाँ पे आपका क्या अप्लाई कर दोगे, 4a। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos स्क्वायर 4a माइनस साइन स्क्वायर 4a। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं इसको पर्टिकुलर कॉस में या पर्टिकुलर साइन में चेंज करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, 2 सेकेंड अगर मैं कॉस में चेंज करना चाहूँ तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4a माइनस 1 इक्वल टू, और भी क्या लिख सकते हो, अगर पूरा साइन में लिखना चाहोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल
नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और क्लियरली समझ में आए। तो देखो 180 cos 180, तो cos 180 को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 90, मतलब कि आपका जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, तो आपका cos स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर 90 हो गया। वैसे ही अगर मैं पूरा का पूरा cos में और पूरा का पूरा साइन में चेंज करना चाहूँ तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 10 120, तो 10 120 को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 30 10। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 120, तो 120 को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 60, तो 2 इंटू 60 लिख लिए। अब जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 10 2 थीटा का भी फॉर्मूला यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।